कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत मेरे भाई राधेश्याम जी आपके सामने करने जा रहे हैं। के साथ में बड़े उत्साहवर्धन के साथ में हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। धीरे धीरे ये जो संख्या बल मुझे दिखाई दे रहा है इसमें बढ़ोतरी होगी और आप जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो मेहमान हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं, जिस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में आप सभी जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमारा ये मिलन समारोह 2025 का हम आगाज करेंगे, उस कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेलफेयर एसोसिएशन परिवार है, उन्होंने दिन रात मेहनत करके पिछले एक माह से वो अपने व्यस्तता जो है उनके शेड्यूल जो है शेड्यूल में अपना टाइम निकाल के सभी अधिकारीगण सभी कर्मचारीगण दिन रात मेहनत करके हम जुटे हुए हैं। रात को सभी लोग यहाँ पे करीबन 1-1.5 बजे तक यहीं पे थे। अब उनके परिवार वाले उस चीज़ के साक्षी होंगे कि उन्होंने कितना समय निकाला आप लोगों की इस मिलन समारोह 2025 को सक्सेस बनाने के लिए। कल हमारे साथ हमारे जो बाबा साहब हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की उनके पुण्यतिथि थी। मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और एक जोरदार नारा मैं आपकी तरफ से उम्मीद करूंगा कि आप जो यहाँ उपस्थित हैं वो एक बार मेरे साथ में मैं आपको नारा पढ़ के सुनाऊंगा और आप मेरे साथ दोहराएंगे। एक तीर एक कमान सब आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान
दूसरा नारा भी जो आप देखेंगे कि भी धीरे धीरे हमारे यहाँ पे जो संख्या बल है वो बढ़ोतरी की ओर अग्रसर है। सभी से एक मेरा और छोटा सा निवेदन है, जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं, जितने मेरे साथी अधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि नाश्ता अपना यहाँ अंदर ही आएगा, बच्चे भी काइंडली बाहर ना जाएं, सभी के लिए व्यवस्था यही की गई है। तो आप कृपया करके ये जो कुर्सियाँ आप लोगों के लिए लगाई गई हैं, आप कृपया करके इन कुर्सियों पे विराजमान हो और सारा जो अरेंजमेंट किया गया है हमारी तरफ से वो यही आपकी सीटों पे उपलब्ध होगा। तो काइंडली आप आए। कार्यक्रम की शोभा इन्हीं बच्चों से है। बच्चों से भी अनुरोध करूंगा कि वो नाश्ता कर लें और नाश्ता करने के बाद में धीरे धीरे वो आके अपना स्टेज पे डांस करें। हम भी देखना चाहेंगे कि बच्चे आज कितना प्रिपेयर होके आए हैं और उनकी मम्मियों ने उनको कितने स्टेप्स सिखाए हैं, ताकि हम देखेंगे धीरे उसकी कार्यक्रम की अगली कड़ी में भी हमारी माताएं बहनें जो हमारे साथ में यहाँ पे उपस्थित है वो भी अपना जलवा बिखेरेंगे। सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है, बड़े बड़े अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं जो हमारे बीच में उपस्थित होंगे। राधेश्याम जी, आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम हो चुका है। जिनके पेट के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही हो या गड़बड़ कर रहा हो, आप लोग नाश्ता कर सकते हैं और खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है आपके लिए। आप प्रोग्राम का आराम से मस्ती से आनंद है। और जिन सांस्कृतिक नृत्य में जिन लोगों ने भाग लिया है वो अपने प्रोग्राम को मुख्य रूप देंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके बीच में डांस की और सिंगिंग की और नृत्य की बहुत अच्छी जो प्रस्तुतियां हैं वो प्रस्तुत होने वाली हैं। आप सभी का मीना कैरोटर एसोसिएशन के मिलन समारोह 2025 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और हम इस प्रोग्राम को इसी कड़ी से आगे ले जाते हुए आप सबके सामने MTWA यानी मीना कैरोटर एसोसिएशन चंडीगढ़ ने आज तक जो जिस तरीके के कर्तव्य किए हैं और जिस तरीके से आगे बढ़ाया है और समाज को आगे लेके गए हैं, वो सारी चीजें आपको स्टेज के माध्यम से हमारे विभिन्न प्रकार के वक्ता आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मैं एक नारा बोलूंगा, आप सभी दोहराएंगे। जल जंगल का नारा है, भारत देश हमारा है। जल जंगल का नारा है, भारत देश हमारा है। यानी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से भारत का समुदाय यानी मीना समुदाय इकट्ठा हुआ है, कहां से इसका इतिहास है और कहां से ये अपने जमीन से उठकर के आज आसमान की ओर बढ़ रहा है। तो इस उड़ान में यानी कि भारत देश के हर कोने में अपनी पहचान बना रहा है। तो हम बहुत ही जल्दी आपके इस इंतजार को खत्म करने वाले हैं और हमारे बीच में मुख्य अतिथि श्री VK मीना जी पधारने वाले हैं। तो आप सब थोड़ी देर और इंतजार करेंगे, उसके बाद इस प्रोग्राम को या मिलन समारोह को सुचारू रूप से स्टार्ट कर दिया जाएगा। धन्यवाद। आज के आगमन से हो चुकी है। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस है मीना ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन के
फाउंडर मेंबर्स में से एक हमारे बीच में साथ में, और उनका स्वागत करूंगा श्री गिरिराज प्रसाद मीना जी का, जो IAS हैं और हमारे बीच में उपस्थित हुए। सर का मैं धन्यवाद करूंगा कि सर आए और उन्होंने अपना बिजी शेड्यूल, व्यक्तित्व के धनी है, इन्होंने समाज को जितना समय। धन्यवाद सर। दूसरी जो हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक बिजी रहते हैं, संडे को भी उनको अपने परिवार, अपने परिवार का आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए और आपने हमारे जो मिलन यहाँ पे विराजमान है उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर, क्योंकि आपकी उपस्थिति के बिना इस आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है समाज के प्रति, आपका जो डेडिकेशन मैं देख रहा हूँ समाज के प्रति, क्योंकि तब तक हम हमारे समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी का यहाँ आप पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। से निवेदन करूँगा कि वो भी सभी जो उपस्थित सदस्य हैं। धन्यवाद मेरे साथी, सभी का स्वागत करना चाहूँगा। जैसे कि गिरिराज प्रसाद मीना जी डेप्यूटी डायरेक्टर, इनको जो MTWA से जुड़े हैं वो मेरे हिसाब से शायद कोई ऐसी हस्ती होगी जो इनको नहीं जानती होगी, क्योंकि जब MTWA एक पौधे प्रसाद जी उसमें पूरी तरह से मिट्टी पौधा पानी बनकर उसको सींच रहे थे। उसके बाद इन्होंने गया और आज नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा पेड़ है। सबसे बड़ा पेड़ से मतलब है कि नॉर्थ इंडिया का यानी जो MTWA मीना ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन चंडीगढ़ है, और बड़ा कैसे किया जाए, यानी इसको प्रगत किस तरीके से बनाया जाए। तो यानी हम गिरिराज प्रसाद जी का अगले हमारे KP मीना जी IRS जो उनके साथ पधारे हैं, लेकिन जहाँ पर ये हैं और जहाँ पर ये जाते हैं वहाँ पर अपने नाम की छाप छोड़कर आते हैं। तो आप सभी धन्यवाद सर, आप दोनों का कि आप यहाँ हमारे साथ सम्मिलित होने आए। इसके हुए ऐसे तो कहते हैं कि जितना महत्वपूर्ण श्रोता होता है उतना ही महत्वपूर्ण, यानी कि उनको कह सकते हैं, या फिर श्रीमती कृपा देवी जी जो कि हमारी प्रथम प्रेसिडेंट रही थी, प्रथम प्रधान रही थी MTWA की, यानी इन्होंने भी उसी क्रम में काम किया है जिस क्रम में गिरिराज प्रसाद मीना जी ने काम किया है। तो MS मीना जी के लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। इनको मैं पर्सनली जब चंडीगढ़ में आया था तो सबसे पहले इन्हीं से मिला था। मुझे इस तरीके से इन्होंने 2015 के अंदर, तब मुझे कुछ कागजी फॉर्मेलिटी करनी होती है, जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह बनाना होता है। तो जब मैं इनसे मिला गोद में ले जाकर के अपने घर रखा और घर पर बिठा दिया कि आराम से बैठ चाहे यानी 2 घंटे के अंदर मुझे मेरे सारे कागज बना के दे दी। उसी के बाद और जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कर सकता है मेरे शब्दों में सर का नाम और MTWA को। तो मैं भी सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि सर ने टाइम निकाला। और कहते हैं कि जब तक श्रोता आपको सुनता नहीं है तब तक मंच से बोलने वाला व्यक्ति की जो वाणी है, जो शब्द है, जो मिठास है, वो उसमें काम नहीं करते। जब तक आप अटेंशन पे नहीं करेंगे तब तक हम जो ये यहाँ पे जो भी शब्द कह रहे हैं, जो भी मन से संचालन किया जा रहा है मेरे भाई राधे द्वारा, मेरे द्वारा, वो आप इस समारोह में एक्चुअली में ये समारोह ना होकर हमारी एकता का प्रतीक है। इस समारोह में आपकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि हम विभिन्न राज्यों से आकर, विभिन्न क्षेत्रों से आकर आज यहाँ इस मंच पर, आज इस जगह पर, इस समाज में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये हमारी एकता को दर्शाता है, हमारे मनोबल को बढ़ाता है। एक बार प्रति मेरा बनता है, आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे पीछे उस नारे को दोहराएंगे। एक तीर एक कमान, आदिवासी
एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जल जंगल जमीन का नारा है, भारत देश हमारा है, जल जंगल जमीन का नारा है, भारत देश हमारा है। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। ऐसे ही मालूम है कि ये आदिवासी समारोह 2025 चंडीगढ़ की धरती पर शुरुआत हो चुका है। आदिवासी एकता कोई शब्द नहीं है, आदिवासी एकता कोई शब्द नहीं है, हमारे युवाओं की आशा है, हमारी माताओं का संकल्प है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। इसलिए इस एकता को आज हम और मजबूत करेंगे। इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपने अभी सभी के लिए तालियां बजाइए, एक बार खुद के लिए जोरदार तालियों के साथ अपना खुद का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। हमारी माताएं बहनों की आंखें का एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बच्चे यही हॉल में रहे। सभी के लिए नाश्ते की व्यवस्था यहीं पे की गई है। सभी जो लोग हैं अपनी अपनी सीटों में विराजमान रहे। कार्यक्रम बड़ा रंगारंग होने जा रहा है हमारी तरफ से। आगे बढ़ रहे हैं, उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि केपी मीना जी गीत गाते आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपके अंदर सबसे ज्यादा जोश और काम के प्रति लगन दिखनी चाहिए। सारे MTWA एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, एसोसिएशन के यहाँ उपस्थित जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि वे मंच पर आ जाएं। वो हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं जिनकी दिन रात जो मेहनत है इनके कर कमलों से हमारा ये जो परिवार है इनकी नींव रखी गई थी। मैं एक बार आपसे अपेक्षा करता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत कीजिए, क्योंकि यही वो शख्सियत है जिनके प्रेरणा से, जिनके विचारों से, जिनके जन्म लिया। करपा देवी जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं मीना ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन के पोजीशन में आए हैं, मैं जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करूंगा श्री अरविंद मीणा जी। श्री अरविंद मीणा जी हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष हैं और इन्हीं ने जो करपा देवी जी ने जो बागडोर हमारे हाथ में सौंपी थी, उन्होंने इस बागडोर को अच्छे से संभाला, संजोया और अपने वो कोई शख्सियत नहीं इस MTWA यानी MTWA पर। और प्रतिभा का मतलब होता है प्रतिमा, यानी कि बहुत सारी माँ जिससे जन्म लेती हैं, दैट इज दी प्रतिभा, और ये वही प्रतिमा है। इनके जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। इन्हीं की बदौलत आज हम सब एक मंच पर इकट्ठा हो पाए हैं। इनके साथ ही इनके सहयोगी MS मीना जी, महेंद्र सिंह मीना जी आप सबके सामने खड़े हुए, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हमारे तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे एक्स प्रेसिडेंट यानी जिन्होंने कोरोना काल में भी MTWA को पूरी तरह से सजो कर रखा था, अरविंद मीना जी, उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। केपी मीना जी IRS साहब अभी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, और राज प्रसाद मीना जी जो कि इन्होंने अगर श्रोता नहीं है तो वक्ता कुछ भी बोलते रहे, कौन सुनने वाला होगा। कर दो ओके। मीणा समाज की शान
मीणा ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन चंडीगढ़ आप सभी के बीच आज अपने MTWA चंडीगढ़ के मिलन समारोह 2025 का एक सांस्कृतिक नृत्य के साथ शुरुआत करने जा रही है। जैसा कि मैंने नाम अभी पुकारा था पिंकी मीणा जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो हमारे बीच पधारें। सभी हॉल के अंदर लेके आए। करीबन जितनी भी हमारी माताएं बहनें बच्चे जो बच्चे बाहर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो कृपया अपनी अपनी सीटों पे अपनी मम्मी और अपने पापा के पास में आ जाएं, ताकि हम जो ये सांस्कृतिक प्रोग्राम हम आयोजन करने जा रहे हैं उसका आप भरपूर आनंद ले सकें। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी अपने इस स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने कितना संघर्ष किया। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख पाते हैं कि हमारे लिए चीज़ें बड़ी स्मूथ हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं रहा। हमेशा से उनको दुत्कारा गया, उन्होंने समाज में अपना संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने अपनी जो संघर्ष जुझारूपन है उस जुझारूपन को कभी भी कम नहीं होने दिया। उस जुझारूपन को मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार। हमारे पूर्वजों ने बहुत ही कड़े संघर्ष के साथ में यहाँ पे उन्होंने उस अंजाम तक पहुँचाया है। हम बाबा साहब के योगदान को नहीं भुला सकते, हम बिरसा मुंडा जी के योगदान को नहीं भुला सकते, हमारे जो और पूर्वज रहे हैं उनको हम नहीं भुला सकते। एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उन्हीं पूर्वजों के उन्होंने जो संघर्ष किया उन सब के लिए हम एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। खूबसूरत अनुभव होती है, नृत्य के माध्यम से ही मिलता है। अब पेश है वह क्षण जिसका हम सभी को इंतजार था। हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहा है एक ऐसा नृत्य जिसमें संस्कृत की खुशबू है, परंपरा की चमक है और स्वागत का गहरा भाव है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे पिंकी मीणा जी का। पिंकी मीणा जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति पिंकी जी के द्वारा। पिंकी जी हमारे बीच में कालका से आई और राजस्थानी सॉन्ग एज ए वेलकम सॉन्ग, इससे अच्छा मैं ये मानता हूँ कि कोई इवेंट हो नहीं सकता था। एक्चुअली एसोसिएशन के लोग यहाँ चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए हैं और ये मैं अपने आप को, पूरे समाज को, पूरे MTWA परिवार की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम निकाला और आप यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित हुए। समाज में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामने ना आकर अपना योगदान के थ्रू, अपने टाइम डिवोशन के थ्रू अपना समाज में योगदान देते हैं। समाज इन्हीं चीज़ों से मुझे यूँ लगता है कि आगे बढ़ता है। आप प्रोक्ष या अप्रोक्ष रूप से उस समाज के प्रति अपनी निष्ठा को दर्शा रहे हैं। आपकी उपस्थिति ही केवल एकमात्र वो जरिया नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी अनुपस्थिति के साथ में भी इस समाज को, इस कार्यक्रम को, इस मिलन समारोह को भव्य बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। उन सभी का मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि किन्हीं भी कारणों से अगर वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनका योगदान हमारे इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हुआ है, तो मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पिंकी जी का डांस आपने देखा। अब हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनका नमो नारायण जी का और उनकी अर्धांगिनी का एक कपल डांस आपके सामने थोड़ी देर में प्रस्तुत किया जाएगा। नमो नारायण जी से भी निवेदन करूंगा कि वो मैडम को थोड़ा रेडी रखें, क्योंकि हमारा कार्यक्रम काफ़ी लंबा है और उसको मुझे यूँ लगता है कि एक दिन में समेटना मुश्किल हो जाएगा, बट कोशिश यही की जा रही है कि उसको थोड़ा जल्दी जल्दी हम कर सकें। मेरी माताएं, मेरी बहनें मेरे साथ में हैं। छोटे छोटे बच्चे सोच रहे होंगे कि अंकल कब बोलना हटे और हम डांस देख पाए। तो मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा। नमो नारायण जी से कहूँगा कि वो गाना रेडी करवा दें। ये कार्यकारिणी पिछले एक माह से अधिक समय से अपना जो योगदान, अपना समय आप लोगों के इसी इवेंट के लिए लगा रही है। धन्यवाद। समय के हिसाब से शुरुआत नहीं हो पाई थी, लेकिन ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसका अंत बहुत खूबसूरत होगा। इसीलिए अपनी पास पहुंचा दिया जाएगा। अगर नहीं पहुंचता है तो पीछे पांडाल है, आप जाके नाश्ता कर सकते हैं। अब जहाँ ताल मिलेगी तरानों से और मुस्कानें मिलेंगी दो दिलों की धड़कनों से। कृपया तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे मनमोहक कपल डांस नमो नारायण मीना एंड उनकी धर्मपत्नी सुमन मीना का कपल डांस। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। चाहिए ये आपसे रिक्वेस्ट है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ इस कप यानी खुद से भी ज्यादा तुम्हारे डांस ने दिल को भो लिया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। शख्सियत का साथ में मुझे पता है बहुत सारी माताएं बहनें भी हमारे इस मिलन समारोह की जब से डेट अनाउंस हुई है वो प्रैक्टिस पे जोर दे रखा है उन्होंने। आपके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, क्योंकि ये आयोजन जब तक पूर्ण नहीं होता जब तक आप लोगों की भागीदारी उसमें ना हो, जब तक आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे। कतार लग गई थी राधेश्याम जी के व्हाट्सएप नंबर पे जब हमने इस आयोजन में जो प्रतिभागियों की एंट्री को इनवाइट किया था। लास्ट मोमेंट तक हमारे पास में ये रिक्वेस्ट आती रही कि हमारे इस कार्यक्रम को ऐड कर दिया जाए, बट चूंकि एक्चुअली में ये हम सांस्कृतिक कम मिलन समारोह को रखना चाह रहे थे। इसका थीम एक उद्देश्य के साथ में हम इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं। वो उद्देश्य धीरे धीरे आपको हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे वर्तमान में श्री आर पी मीना जी, उनके द्वारा
और कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों द्वारा अवगत करवाया जाएगा कि एक्चुअली में इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। हम इस पावन धरती पर आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये जो क्षण, ये जो भीड़, ये जो संख्या बल ये दर्शाता है कि अब कम नहीं है। और अगर एकता के साथ में हम एक साथ खड़े हो जाएंगे तो कोई भी ताकत हमें हमारे अधिकारों से, हमारे जो विचार है उनको रखने से नहीं रोक सकता। आप सभी से अनुरोध है कि आप यूनिटी बनाए रखें, क्योंकि एकता में वो ताकत है जो किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमें हौसला प्रदान करते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बट अगर मेहनत की जाए, अगर हम संख्या बल के साथ में, हमारे यूनिटी के साथ में आगे बढ़ेंगे तो हम मुश्किल से मुश्किल चुनौती को भी आसानी से पार पा सकते हैं। ये दर्शाया है हमारी वर्तमान कार्यकारिणी ने भी। इन्होंने संख्या बल के साथ में ऐसे ऐसे आयोजन करवाए हैं इस धरा पर, इस धरती पर, जिन्होंने हमारी पहचान को पूरे चंडीगढ़ में उपस्थिति दर्ज कराई है। चाहे वो सुखना लेक के ऊपर हमारा साइकिल यात्रा हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे वो वृक्षारोपण का समारोह हो, चाहे पीजीआई में व्हीलचेयर का डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये वर्तमान कार्यकारिणी ने जो किया है और जो करके दिखाया है वो इनकी निष्ठा को, वो इनकी जो समाज के प्रति जो सोच है उसको दर्शाता है। हम प्रतिवर्ष, मुझे आपको बताते हुए हर्षोल्लास के साथ में बड़ी अच्छा लग रहा है कि हम प्रतिवर्ष हमारे खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी एक आयोजन करवाते हैं और आप सभी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये पिछले 2 सालों से हम इस आयोजन को करवा पा रहे हैं। वर्तमान कार्यकारिणी इस आयोजन को करवाती, वो दर्शाती है कि हम खेल के फील्ड में भी हम पीछे नहीं हैं। हमारी कई प्रतिभाएं उसमें से निकल के आई हैं। तो ये छोटे छोटे आयोजन, इस तरह का मिलन समारोह सिर्फ एक गेट टुगेदर का माध्यम ना होकर हमारी आपस में जान पहचान बढ़ाने का भी एक साधन है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको ये लगता है या मुझे यूँ फील होता है कि यार हमारा वहाँ भाई बैठा है, तो हम बेझिझक उनके पास में जाकर अपना जो काम है या अपनी जो समस्या है उसके साथ में शेयर कर सकते हैं। माननीय आयोजकगण, प्रिय अतिथियों तथा मेरे बहन और भाइयों, आज इस रंगारंग संस्कृति 2025 मिलन समारोह में शामिल होना मेरे लिए सम्मान ही नहीं बल्कि भावनाओं से भरा क्षण है। इस मंच पर खड़े होकर मैं देख रही हूँ, यहाँ सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं चल रहा, यहाँ हमारी संस्कृति सांस ले रही है। मैं लक्ष्मी मीना आज अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि हम की भावनाओं समारोह के मंच को संचालित करने का सौभाग्य मुझे यहाँ पर मिला। पंजाब से कश्मीर तक, हरियाणा से हिमाचल तक हमारी पहचान आज यहाँ गूंज रही है। एकता की मशाल जलाई है, हर दिल में आज एक नई उम्मीद जगाई है। मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे हर अधिकार की लड़ाई, क्योंकि अब हमारी आवाज़ एक हो रही है। देवियों और सज्जनों, आज चंडीगढ़ की यह पवित्र भूमि केवल मिलन का नहीं बल्कि उत्तर भारत के 5 राज्यों हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और पंजाब में रह रहे हमारे पूरे मीना समाज को एकजुट करने का संकल्प का साक्षी बनने जा रहा है। मैं आप सभी दूर दराज से पधारे भाई बहनों का, हमारे अधिकारियों का और सभी बुद्धिजीवियों
थैंक यू लक्ष्मी जी। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था आपसे कि इस पेड़ को बनाने में, यानी कि इस MTW मीना ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन चंडीगढ़ को बनाने में एक महिला का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो उनका नाम आपने सुना होगा, फिर से दोहरा देते हैं, कृपा देवी मीना जी। यानी कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं या जो गजबन हैं वो भी पीछे नहीं है, यानी कि वो भी लगातार हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर समाज को आगे ले जाने का काम कर रही हैं। इसीलिए अब एक और महत्वपूर्ण डांस आपके सामने प्रस्तुत है हमारी नैनी परी जानवी के द्वारा। तो जानवी जहाँ कहीं भी हो मंच पर पधारें। लग रहा है कि ये श्री राधेश्याम जी की अर्धांगिनी है और दोनों मियाँ बीबी पिछले 1 माह से इस कार्यक्रम को रूपरेखा देने में, चाहे वो आप यहाँ देख रहे हैं मंच संचालन से लेकर उनका एक गजब का डांस भी हमारे सामने आएगा। तो आपकी भागीदारी के बगैर ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता और एक महिला के तौर पे मंच का संचालन करना और समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाना, ये एक नई सोच जो इंट्रोड्यूस हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। Thank you.
साल को इसी तरीके से इन बच्चों का हौसला अफजाई करते रहेंगे तो आने वाले समय में ये बहुत ऊंचाइयों के आसमानों को छुएंगे, बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। धन्यवाद। मेहनत की है इनको सिखाने में। इनकी मम्मी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि जो हम यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है हमारे छोटे छोटे बच्चों के रूप में, आपके रूप में, मेरे रूप में, उसके पीछे जो फल जो माँ बाप ने सींचा वो उनकी मेहनत, उनकी जो सोच थी वो हमें दर्शाती है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो कमाल कर पा रहे हैं, स्टेज पे आना और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, ये अपने आप में एक कला है, एक अनुभूति है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इनकी मम्मी को मेरा प्रणाम कि आपने इतनी मेहनत के साथ में बच्चे को तैयार किया और इतना अच्छा गाना, और इसी तरह की आगे आने वाली हमारी प्रस्तुतियाँ आपको दिखाएंगी कि उनकी मम्मियों ने या उनके पापा के सेक्रीफाइस को मैं भूल नहीं सकता। एक्चुअली में पापा का कोई ज़्यादा नाम लिया नहीं जाता, लेकिन जब तक पापा रोक टोक ना करें और पापा शांत रहकर उस चीज़ को होने दें तो वो अप्रोक्ष रूप से पापा का योगदान भी बहुत बड़ा योगदान है। तो एक बार पापा के लिए भी जोरदार तालियां। आप लोग यहाँ पे आए और इस समारोह में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं, ये काफी अच्छा लगता है कि हम इतनी दूर से आकर हमें हमारे घर जैसा फील होता है। मैं कभी भी, मुझे जब ऑप्शन दिया जाता है कि यार ट्रांसफर होता है और आप राजस्थान चले जाओ, तो मैं कहता हूँ नहीं यार, यहाँ मुझे अब घर जैसा लगने लग गया है। प्यारे प्यारे भाई मिले हैं यहाँ पे मुझे, और कोई भी यहाँ का रहने वाला नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हम सभी दूर दराज से आकर यहाँ बसे हैं, मजबूरी में ही सही, बट हमने यहाँ पे अब अपना आसरा बना लिया और आप लोग ही हमारी ताकत है। हम सब एक दूसरे की ताकत है। आपको ये लगता है कि यार मैं उसके पास में चला जाऊँ या मैं उसके पास में चला जाऊँ, तो कोई भी भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है जो एक दूसरे का सहयोग ना देते हो। हमारे अधिकारीगण हमारे बीच में उपस्थित हैं और कभी भी इन्होंने हमें निराश नहीं किया। जब भी कोई भी काम के लिए हम इनके पास में अप्रोच करते हैं तो उन्होंने हमेशा जितना पॉसिबल हो सकता है उनकी तरफ से और समाज को आगे रखते हुए उन्होंने हमारे साथ हमारे हर काम को अंजाम दिया है। जितना पॉसिबल वो कर सकते थे, जितना उनके हाथों में था, और उससे भी बढ़कर वो समाज के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। एक बार उन्हीं सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी मैं जोरदार तालियां और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामलखन मीना जी को बुलाने जा रहा हूँ। शायर हूँ साहब शब्दों से खेलना चाहता हूँ, शायर हूँ साहब शब्दों से खेलना जानता हूँ, दर्द भी लिखता हूँ तो लोग मोहब्बत समझ लेते हैं। ऐसी ही कुछ शायरियों के साथ हम स्वागत करेंगे रामलखन मीना जी का। जोरदार तालियां रामलखन मीना जी के लिए। सभी को मेरा राम राम। एक बार मेरे साथ जयकारा बोलेंगे। बोल मीन भगवान की, बोल पपलाज मैया की। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी पहली कविता अपने समाज को समर्पित करना चाहता हूं। आप साथ देना दोस्तों में भी आप जैसा ही हूँ। अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। कि किसी ने अपनी पहचान छुपाई, किसी ने अपना नाम बदल लिया। आप बहुत किस्मत वाले हैं, आपने मीणा में जन्म लिया। आप बहुत किस्मत वाले हैं, आपने मीणा में जन्म लिया। जहाँ ईमान और मेहनत का राज है, उसी में बसा मेरा मीणा समाज है। जहाँ ईमान और मेहनत का राज है,
उसी में बसा मेरा समाज है। सब धोखेबाज है, मैंने आजमा के देख लिया। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपने मेड़ाओं में जन्म लिया। हमने भी देश के खातिर जान लुटाई है, फिर भी हम इतिहास में हमसे यह बात छुपाई है। हमने भी देश के खातिर जान गंवाई है, फिर भी इतिहास में हमसे यह बात छुपाई है। जो हमारे हिस्से में था वो उन दलालों ने खा लिया। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, आपने मेड़ाओं में जन्म लिया। हम कभी किसी से डरते नहीं, हम कभी किसी से डरते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी के आगे झुकते नहीं। माँ कसम महफिल खाली हो गई जब हमने मेड़ाओं का नाम लिया। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, आपने मेड़ाओं में जन्म लिया। कोई कहता है आग है हम, कोई कहता है लोहा है हम। माँ कसम महफिल खाली हो गई जब हमने कहा मेड़ा है हम। मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। समाज के लिए जो शब्द बोले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण और समाज के लिए काफ़ी प्रेरणादायी हो सकते हैं। अब मैं मेरे साथी रविकांत मिंजा जी से अनुरोध करूंगा कि मंच का आगे संचालन करें। चाहेंगे तो शब्द जो थे वो समाज के प्रति इतने निष्ठा उन्होंने दर्शाई और उन्होंने ये एहसास कराया कि आपको ये मानना होगा कि वर्तमान में हम इस समाज से आ रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। जब हम यहाँ पे, जब आप सभी लोग ने अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन किया होगा तो आप शायद पहले या दूसरे कैंडिडेट रहे होंगे जो मीना समाज से आके इस किसी भी विभाग में आप कार्यरत हो और मीना समाज से आने वाले पहले या दूसरे व्यक्तित्व हैं। वर्तमान में हमारा संख्या बल बढ़ता जा रहा है और लोगों को ये पहचान हो गई है कि हाँ ये एक समाज है जो एग्जिस्ट करता है और दमदार तरीके से एग्जिस्ट करता है, मतलब जिसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब हमारे किसी भी साथी को या हमारे किसी अधिकारीगण या कर्मचारीगण को कोई भी बात कहने या सुनने के लिए सामने वाले व्यक्तित्व को या सामने वाले व्यक्ति को, हस्ती को, अधिकारी को एक बार सोचना जरूर पड़ता है कि यार मैं किसको ये शब्द कहने जा रहा हूँ और इसके पीछे क्या आ सकता है मेरे पास में। ये हमारी समाज की ताकत है, ये हमारे समाज की एकता है, ये हमारे समाज का मनोबल है जो हमें यहाँ पे इतनी दूर हमारी धरा से, हमारी संस्कृति से, हमारी जमीन से, जहाँ हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं, उनसे भी दूर आकर हमें वो ताकत प्रदान करता है कि हम यहाँ पे अपना सर उठाकर अपना काम कर सके, अपना बिजनेस कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एकता में रहें और संगठन को मजबूत बनाएं। बिना मजबूत संगठन के कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। तो संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान देते रहें, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, जैसा भी आपके सामर्थ्य है वैसा। धन मायने नहीं रखता, आपका उपस्थिति, आपकी विलिंगनेस ही काफी है। धन्यवाद सर कि आपने इतने व्यस्त समय में से हमने अपने समाज को और हमें समय सबसे ज्यादा सीज करते हैं। हाँ उधर आदिवासी एक समाज, एक चीज एक समाज। तो हम महिलाओं को यहाँ लेकिन आप सीधे बात है और आप लोग तो वो कन्या मंच के आसपास प्रोग्राम में बढ़ा गया है।
सारी चम्मच आ जाए ट्रेन आपकी ट्रेन है सुबह 5:30 राजस्थान से आ रहे हो सीधा दूसरा ऑप्शन जो भी भैया आगे ट्रेन से आए जब भी बस से सौ वेलकम भाई साहब आप मुझे एक मिनट मारो बता देना
सारे लोगों को आगे किसी को लोगों को गाड़ी झटके में नहीं पड़ेगी। अगर उनकी झटके में नहीं हो सब लोगों में मालूम सब
सबके सामने एक हैप्पी बर्थडे का कार्यक्रम जा रहा है। आगे और कहानी बताएंगे। उनकी अनुभवनी संस्कृति में नहीं जोड़ने के लिए जो हमारी बेटी और पुत्री है, उन लोगों ने काफी तैयारी की है इस कारोबार को सफल बनाने के लिए। वहाँ बोला आप आह्वान से बोला मैं उपस्थित हो जाऊँ, उनमें से एक प्रस्तुति अभी ये दोनों गा रहे हैं।
करने वालों